ਸੁਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲਾ ਕੀ ਕਰੂ ਇਹ ਛੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬ ਪੈਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਥਕਾਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ सवेरे कुछ भी यार इतना टाइम करते वखावांगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो के एंड तक देखिए, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आज गुड न्यूज़ ये है कि हमारी वलायती गाय भी अल्लाह अल्लाह कर कर हीट पर आ चुकी है। डॉक्टर साहब को मैंने कॉल किया, वो कह रहे हैं कि असर की नमाज के बाद वो आएंगे। इसको भी हम M4 गुलाबी नुकरा सीमन ही रखवाएंगे। दोस्तों मुझे नुकरे का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पहले वाली गाय में हमने नुकरा सीमन रखवाया, इसमें भी नुकरा रखवाते हैं कि दोनों में से एक भी अगर ठहर गई तो नुकरे वाला हमारा शौक़ जो है वो इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कॉल किया, असर के बाद डॉक्टर साहब आएंगे इंशाअल्लाह, तो इसको सीमन रखवाएंगे। हमारी घोड़ी जो है ये वेग में आने वाली है दोस्तों, बल्कि ये समझ लें कि आधी आ चुकी है। मज़ीद भी 2-4 दिन के अंदर पूरी इंशाअल्लाह वेग में आ जाएगी। तो इसके लिए घोड़ा हमें बताएं कौन सा घोड़ा होना चाहिए। दोस्तों राव साहब तो मशवरा दे रहे हैं कि पहले इसको करीब ही किसी घोड़े से मिलवा लिया जाए, बहुत दूर का सफ़र ना किया जाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं, रिस्क लेना चाहिए। और टेंशन अब ये है कि अगले 2-4 दिन में अगर ये वेग में आई फिर हम दूर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बिजाइयों का टाइम है दोस्तों, और बिजाइयाँ करवानी ही पड़ेंगी। काफ़ी सारे दोस्तों को यूँ लगता है कि तला भाई आप ख़ुद तो कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ आपने कैमरा पकड़कर वीडियो बनानी होती है। तो ऐसा आपको लगता है दोस्तों। सबसे मुश्किल काम दुनिया का जो लगता है मुझे वो ये कैमरा पकड़कर व्लॉग बनाना ही होता है। आप लोग कैमरे में देखकर आपको लगता है कि बस वीडियो बनानी होती है, लेकिन ये बड़ी मेहनत का काम है दोस्तों। और दूसरा ये कि मेरे अलावा कोई और कैमरा वर्क कर नहीं सकता। ऑफ दी कैमरा हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि मुझे मैनेजमेंट करनी होती है और हर चीज़ देखनी होती है, काम करवाने होते हैं। और ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ऊपर बैठकर काम करवाने होते हैं। तो इसलिए बिजाइयों का टाइम है, अब कहीं निकला भी नहीं जा सकता। और घोड़ी हमारी वेग में भी पूरी आने वाली है। काजल देखें अंदर ही, अपने केज के अंदर ही लेट मार मार कर कितनी गंदी हुई पड़ी है दोस्तों। इसको भी बाहर निकालते हैं, आज़ाद छोड़ते हैं। कपास की फसल जो 2 एकड़ हमारी छड़ियाँ सारी उठाई जा चुकी हैं, बिल्कुल खाली हो चुकी है। और ये आराम सुकून से अपने खड़ी रहती है, तंग नहीं करती दोस्तों। देखें कितनी ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है ये। छड़ियाँ उठाकर हमने सारी यहाँ पर जमा कर लिया। मैं सोच रहा हूँ कि जो मज़ीद 2 एकड़ की छड़ियाँ हमने उठानी है उनको तो यहाँ पर जगह नहीं बची दोस्तों, कहाँ पर रखा जाए। या तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो फार्म हाउस है इसके अंदर 4 दीवारी के साथ जगह जो है खाली ही पड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पहले भी लकड़ियाँ ही पड़ी हुई हैं। तो अभी हम मिनी ज़ू का काम जो है वो जल्दी कोई शुरू करवाने वाले भी नहीं है। तो इस जगह पर जहाँ पर ये लांगियाँ पड़ी, इन लांगियों को बाहर निकाल कर यहाँ पर दूसरी बाकी की छड़ियाँ जो है वो जोड़ दी जाए तो कैसा रहेगा। तो इसके बारे में अभी मैं सोच रहा हूँ। दरवाजे बंद करके मुर्गियों को खोलते हैं और बकरियों को बाहर निकालते हैं, तब तक डॉक्टर साहिब भी आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहिब के आने तक मुर्गियों को बाहर खोलते हैं। और वैसे ये इंतज़ार ही कर रही होती हैं कि भी कदों असी खुलांगे, बेसब्रों की तरह इंतज़ार कर रही होती हैं। और पूरे देखिएगा फार्म हाउस के अंदर फैल जाएंगी सबसे ज़्यादा। अब ये घोड़ियों की तरफ जाती हैं, इनको यहाँ पर घोड़ियाँ जो वंडा खाती हैं उसमें से निकला हुआ दाना इनको मिल जाता है। लीद के अंदर जो दाना निकलता है उसमें से ये सफाया कर लेती हैं। और वैसे भी चिचड़ वगैरह जो होते हैं उनका भी इधर उधर से सफाया कर लेते हैं। आधी खुराक की बचत हो जाती है इनको डेली यहाँ पर खोलने से। देखें सारी घोड़ियाँ ये अंदर घोड़ियों की लीदों की सफाई करेंगी दोस्तों। कबूतरों को पहले दाना पानी डालकर उसके बाद बकरियों को बाहर निकालते हैं दोस्तों। इधर कबूतरों को डाल दिया, ऊपर कबूतरों का अमीर जो है दाना डालने के लिए गया, इनको दाना डालकर बकरियों को बाहर लेकर चलते हैं। 2-4 दिन के अंदर हमने मिस्त्री लगाना है दोस्तों। हमारे पास जो स्टोर रूम था इसका फर्श नहीं लगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चूहे हैं।
तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका फर्श लगवा कर, ईंटें भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, टाइलें भी पड़ी हुई हैं, रेत भी हमारे पास पड़ी हुई है, बस सीमेंट हमें लानी पड़ेगी और मिस्त्री की 2 दिहाड़ियाँ लगेंगी। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कबूतरों के लिए एक केज बना दिया जाए मिट्टी का। मिस्त्री तो लगना ही है, ईंटें भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, अंदर वाला जो केज है तोड़कर उसका मटेरियल जो निकलेगा उसी से यहाँ पर एक केज बना दिया जाए कबूतरों के लिए। तो कैसा रहेगा ये आप लोग मशवरा दीजिए। बकरियों को बाहर निकालने लगे हैं, देखिए कितनी स्पीड से ये आएंगी दोस्तों और सीधी उस तरफ जाएंगी। उधर से इनको मोड़ा जाएगा तो सीधी ये फसलों में जाएगी। ब्लैक बकरी के पेट में बच्चे हैं दोस्तों और इंशाअल्लाह खैरी सलामती से ही होंगे। तो सारी बकरियां देखें, इनको पता है कि असी कित्थे जाना है, सीधियां जानगियां नरमे दी फसल नूं। अगे हो लगे पट्ठिया में ना मुड़ जान किधर। तो अमीर पीछे पीछे माल को लेकर आ रहा है, बड़े माल को। वो अगे होला यार, सारे पट्ठे लताड़ देंगे कसम है। कर गई। टाइगर का खड़े होने का स्टाइल देखे। रात को हमारा दूध ख़राब हो गया था, घर में लेकर गया, 3 बोतलों में दूध था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे का सारा दूध ही ख़राब हो गया। शाम की चवाई वाला भी और सुबह का जो फ्रिज में पड़ा हुआ था वो भी ख़राब हो गया। दरअसल मैं घर गया तो हमारे पड़ोस में शादी और घर पर बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी, उनके सामने ही मैंने फ्रिज में रखा। तो मुझे लगता है कि दूध को नज़र हो गई, वरना ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ताज़ा दूध भी ख़राब हो जाए। और बोतलें भी अच्छी तरह धोकर हमने वॉश कर कर बोतलों में डाला था। तो उसका हमने क्या किया कि ख़राब दूध का पनीर निकाल लिया है। तो पनीर जो है काजल को खिलाते हैं, पहले बकरियों को छोड़कर आते हैं। और टाइगर को भी मैंने पनीर खिलाया है दोस्तों। मलंगी पीछे रह गया, बाकी सारे पहुँच गए। मलंगी को भी छोड़कर आते हैं। इससे अमीर जो है माल मवेशियों को और रस्सा फंसा खड़ा पपिया पैर नू। वलैती गाय देखिएगा दोस्तों, इसको बड़ा ही समझ आई हुई है कि भी कित्थे जाना, सीधा जाना। इस गाय के पाँव में रस्सा फंसा हुआ है, रस्सा लेट देने गले च। सब तो पहले काजल नू मारनी खरखरा, इनू बाहर छड़ दे स, फिर बाकियां नू कर लै स। थोड़ा थोड़ा खवाना ही सारे नू है। पनीर देखे दोस्तों, 5 किलो दूध में से ये मुश्किल से मेरा ख्याल है 1 किलो तो नहीं होगा, आधा किलो ही मुश्किल से पनीर होगा। तो बड़े ही शौक से खाएगी काजल और बाकी भी घोड़ियाँ इंशाअल्लाह। खुशी का इजहार कर रही काजल। टाइगर को भी हमने खिलाया, टाइगर को बड़ा ही पसंद आया दोस्तों। काजल ने अच्छा खासा पनीर माशाल्लाह और बड़े ही शौक से खाया। अब बाकी की घोड़ियाँ भी मुंह की तरफ देख रही हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। सुल्तान के आगे थोड़ी देर रख दें, फिर इस घोड़ी को खिलाएंगे जी। सुल्तान को भी बड़ा ही पसंद आया दोस्तों। पहले ही नीयत ख़राब कर रहा था ये, इन्हें पता नहीं सी कि भी इन्हों भी मिलना है। टाइगर को पनीर खिला दिया और डायमंड थोड़ा जहा पा आते बठल से, ये तो बुक भर ला है। डायमंड को दोस्तों खिलाते हैं, टाइगर को खिला दिया था, अब डायमंड को थोड़ा सा पनीर देते हैं। काजल को इतना पसंद आया, शोर मचाती पई कि मैंने और पाओ। ये ले जी बाकी का जो पनीर बचा है दोस्तों, ये हमारी नई घोड़ी को डालते हैं और इसके वछेरे को। दोनों ये भी नीयत ख़राब कर रहे हैं जी। पट्टे डालते हैं, इनको खरखरा लगाते हैं, उसके बाद अपने बाकी के मामलात आपको दिखाते हैं। नहीं जी, इनको माँ बेटे को पसंद नहीं आया, आ नहीं रहा। रानी को चेक करते हैं दोस्तों। ये उनकी मुंह हो रहा है ऐसी। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਏਗਾ। ये भी गल है। काजल को खरखरा लगाते हैं दोस्तों, उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं। खरखरा मार के ना कासा मैंने उत्थे खाली जड़ा नरमा अज किया आप उत्थे ही छड़ दें, फिरती रह सी। थोड़ा छड़ के आवी अगली बग्गू बेरी कोल है ताकि नेड़े ही फिरती रहे। काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई है, इसने यहीं पर लेट मारी है दोस्तों। इसका फाइनल करते हैं। आज से नए वछेरे का नाम रुस्तम रख दिया है, ठीक है। और आज तो बाद रुस्तम कह के ही रुस्तम का नाम तो बुलावांगे, बुलाया करना है, तो ताकि इसको अपने नाम की पहचान भी हो दोस्तों। और काजल देखें जैसे जैसे इसको खरखरा लग रहा है, इसकी खुशी का इजहार देखें इसका माशाल्लाह। नहीं आज थोड़ी रुत है देते हैं, हवा भरी बाहर राती
हाँ पठिया ही लेती है जो देखा कितने पठे से लूसन ना यार अल्लाह की कसम है तू सामने देखती ये अपने इससे लूसन च खसमा ना पट्ठे गोल करा आसे पासे भी बिजाइयां होइयां पईयां ने प्याज दी ते लहसन दी गुलाम आ सी ते किसी तकड़ा आया सी है ना बोलिया खेतों में बैठकर बोला भाई से मशवरा करें इधर से माल इस तरफ आ गया था बोला भाई उनको भगाने के लिए गए और मेरे 2 बॉडीगार्ड जो है ये मेरे साथ खड़े हुए बोला कहता लेट मैं मरवाना जे तेरे को नहीं मरवाई जाती ते तजर्बा वेखना ही असी क्या विखा तजर्बा ये काम तो बोले असी कर करके छड्डे आदमी लंगर दा शागिर्द हां उस तो बड़ा कोई ऐसे इलाके च उस्ताद नहीं ਹੁਣ ਮਰਾਨੀ ਹੈ बोला जिवें तू कितनी जाना ना मैंने लेट नहीं मारनी ये मैं तेन एडवांस दस देना दिल को यहाँ पर छोड़ दिया दोस्तों और ये अपनी मौज मस्तियाँ कर लेगी आज ड्रोन कैमरा भी हम उड़ाएंगे आपको ड्रोन से व्यू दिखाएंगे बड़ा ही प्यारा व्यू आएगा दोस्तों अब इसने इस खाली एकड़ के अंदर ही रहना यहाँ पर अच्छा खासा तल्ला है और ये देखिए मेरे पास बैठ गया मैं जहाँ भी जाऊँगा इन्होंने मेरे साथ वहीं पर रहना है बाकी की घोड़ियों को अब खरखरा लगाएगा कासिम अमीर ने माल मवेशी छोड़े हुए हैं कपास की फसल के अंदर तो जो कि चल फिर कर खाते हैं तो बकरियों की और माल मवेशियों की मौज लगी हुई है लेकिन ये मौज सिर्फ कल तलक है दोस्तों ये वाली जो कपास की फसल है ये तो हमने खुद अपने माल मवेशियों को चरा कर इसको खाली किया है लेकिन दूसरी घोड़ी भी बाहर जाने लगी है दोस्तों इसको बांध कर रखना पड़ेगा क्योंकि 2 घोड़ियाँ मिल गई तो इन्होंने मिलकर कबाड़ा कर देना है यहाँ पर ये 2 क्यारे ज़मीन हमने तैयार की हुई है दोस्तों कल सुबह हमारी पानी की बारी है और हमारे पास ज़मीन बस यही तैयार हो चुकी है जो डेरे के पास है वो अभी पूरी तैयार नहीं है ज़मीन बकरियाँ भी वापस आ गई हैं दोस्तों सभी सीधे अंदर ही जाएंगे गायें पानी पीने के लिए रुक गई है वो पट्ठों की तरफ ना जाएंगे कहीं अब इनको घर का रास्ता नज़र आया दोस्तों वालेकुम अस्सलाम जी फाइनली डॉक्टर साहब पहुंच चुके हैं दोस्तों सिमन ने खवाते हैं मेरा मसेर आया है इन्हें मैनू भी रत्ता मुँह करने वाला पान खवाता पत्ती वाला पान मैं पहली बारी तो नहीं खाता दूसरी बारी खाता दूसरी बारी भी ऐसे बंदे ने खवाया है तो खा के बंदे चक्कर आने लग जाते अगे नहीं आए सन मैं चक्कर अज आई जाते मजाक तो हट के हाँ तेल होने सर डॉक्टर साहब पानी भी होने ही लाइए या सब आ गए हैं दोस्तों पहले विलायती गाय को चेक करने लगे हैं कि पूरी हीट में है या नहीं है तो तसल्ली कर कर सीमन M4 ही रखवाएंगे नुकरा ही इसमें अल्लाह करे कि पूरी हीट में हो गाय हमारी ये दोवें कुत्ते अपने पहनते नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल भी किसी भी कोई नहीं डॉक्टर साहब साड़ी है ना मझ है ना कई दिन तो की कर देने की कर दी है डोके कर दी है वैसे नजर तो मारो उसनू जी कोई बुखार बुखूर चलो ले यार पानी दो पानी ले आवे डॉक्टर साहब दे हाथ दो आवे जिस दिन डोका करे ना जिस दिन डोका खत्म करे उस दिन चक्कर आ ली अच्छा ते वैसे डोके कर दिए तो कोई हर्ज नहीं डोके कर दिए बोल दिए जिस दिन डोका खत्म कर डॉक्टर साहब पता कितने दिन हो गए डोके कर दिए कम तो कम 15 तो 20 दिन जिस दिन डोका खत्म करे उस दिन चक्कर आ ली अच्छा इनका कोई हर्ज नहीं है डोके करने का कर दी बोल दिए तो गाय दोस्तों हमारी हीट पर ही नहीं है ते कोई टीका शिका नहीं होता डॉक्टर साहब बोलने वाला घ्यो केड़ा डालडा वलैती गाय दोस्तों हमारी सुबह से हीट पर आई हुई थी और सुबह से तारें कर रही थी लेकिन हम लेट हो गए हम नहीं लेट हुए डॉक्टर साहब को सुबह ही मैंने कॉल की थी डॉक्टर साहब ने कहा मैं दोपहर में आऊँगा जुमे के बाद भी डॉक्टर साहब नहीं आए तो अभी शाम को पहुँचे तो मेरा ख्याल है ये हीट पर आई थी जिसने अपनी हीट उठा ली या शायद आई ही नहीं होगी वैसे ही तारें कर रही होगी तो खैर जो नसीब तो डॉक्टर साहब बहुत समझदार हैं बड़े सियाने भी हैं तो उन्होंने कहा तलहा भाई मैं तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा मैंने सीमन रखकर 4000 रुपये लेकर घर को चला जाऊंगा लेकिन गाय पूरी हीट में ही नहीं है और वाकई कोई और डॉक्टर होता इससे पहले एक डॉक्टर था दोस्तों वो ऐसे ही करता था उसने जो जब भी बुलाया कभी खाली नहीं गया तो गाय हमारी खाली निकल आती थी यही वजह होती थी तो ये डॉक्टर साहब ऐसे हैं तो वो फिर बता देते हैं उनको हम किराया ख़र्चा दे देते हैं कि डॉक्टर साहब आप पेट्रोल के पैसे ले लें वापस चले जाएं आपकी मेहरबानी तो आपको डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको 2 किलो घी दें डालडा घी दें एक पाव करके 4 दिन एक दिन के वक्फे के साथ दें
तो गायें बोल पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ऐसा ही करते हैं, कल घी लेकर आता हूँ, इसको घी देना शुरू करते हैं। घोड़ियों के दलिए का टाइम हो गया दोस्तों, इनको दलिया डालने लगे हैं। की काम करना दसदा नहीं बा इन्ना बेलियां नु आखदा पिया कि काम सुबह करांगा पर रिकॉर्ड तोड़ना है। अरे बता दे के काम करना, हाँ मैंने तो बता दे। ਸੁਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। हिस्सा क्या करेगा? बोला की करूँ ये छोर, अंदाजा ला। कहता है जा काम करांगा सवेरे रिकॉर्ड तोड़ देंगा। हैं बंदा नहीं मारता, इन्हें पता घोड़ियां भुखियां मार जा सन मेरिया। तेनू नहीं यार, तेरे नाल तो बड़ा प्यार करता। बोला है नहीं करता, बड़ा प्यार करता है। ऐसा काम करना है, तेनू भी दिखावांगा कलू खलवार। ले बस तू तो नहीं मरदा क्योंकि तू मर जावे ते कौन बोले नु हौसला आया, उन कहना चलो ठीक है। बोले नु हौसला आया कि मैनू नहीं ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬ ਪੈਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਥਕਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਯਾਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਐਈ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚਲ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਵੇਖ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਸਾਂ, ਚੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਕੰਮ ਘੋੜੇ ਦਾ ਉਸੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦਾ। ਘੋੜੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਕੰਮ ਘੋੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਵੇਖਾ ਨਾ। चलो वीडियो टाइम बड़ा सवेरे ही पता लगेगा कि की काम है। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।